Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic we are going to discuss is work done in chemistry versus work done in physics. First of all, we will discuss the work done in physics. As we all know that in physics, we study the reaction as W is equals to FD cos theta. Here, F stand for force, W stand for work done, D stand for displacement and cos थीटा is the angle between force and displacement. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स में हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि W जो है वो एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम डी को कभी कभी एक्स भी लिख लेते हैं जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम छोटा डिस्प्लेसमेंट या छोटा एंगल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डी की जगह पर एक्स यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमने W इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉस थीटा. कॉस थीटा जो है ये एंगल है जो किसके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बन रहा है. लाइक ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको हम खींच रहे हैं तो फोर्स तो यहाँ से लग रही है, ये है फोर्स, ठीक है, लेकिन बॉक्स मूव कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में बॉक्स आगे को आएगा, तो बॉक्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. मतलब फ़र्ज़ करें ये बॉक्स यहाँ से मूव करता करता इस पॉइंट पर आ गया है, तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की है. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, थीटा से, कॉस थीटा से. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो होता है ज़ीरो वर्क डन. हमारे पास होता है ज़ीरो वर्क डन. ज़ीरो वर्क डन क्या होता है कि वर्क डन कब ज़ीरो होगा, वर्क डन तब ज़ीरो होगा जब हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही. ठीक है, कैसे कि W इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉस थीटा हमने पढ़ा है, तो हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स तो कुछ ना कुछ है, लेकिन x जो है वो ज़ीरो है, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही. तो फोर्स चाहे हम कितनी भी लगा दें, जब डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ठीक है, तो फिजिक्स में ज़ीरो वर्क डन कब होता है, जब हम फोर्स तो बहुत सारी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल अ मैन पुशिंग द वॉल, मतलब एक दीवार है, अगर हम उस पर जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, एफ चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन एक्स जब है ज़ीरो, तो ओवरऑल वर्क डन हम क्या कहेंगे कि है ज़ीरो. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्क डन इन केमिस्ट्री की, तो हम जैसे वहाँ पढ़ते हैं ना कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हम वर्क डन जो है वो वॉल्यूम से पता करते हैं कि अगर हम कहते हैं वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मतलब वर्क डन हुआ है. ठीक है, तो देखें वर्क डन इन केमिस्ट्री क्या है कि कंसीडर अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन फिल्ड विद गैस. मूवेबल पिस्टन जब भी लगा होता है तो मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है, और जब वॉल्यूम चेंज होता है तो क्या होता है, वर्क डन होता है. तो अगर हमने फ़र्ज़ किया कि एक गैस है, उसके अंदर वो फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो जब पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेगी वो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, जब पिस्टन पर वो फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, और उसके अपवर्ड मूव करने को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है. और एंगल जो बनेगा, जाहिर है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, तो एक एंगल तो बनेगा ना उनके दरमियान में, तो जो एंगल उनके दरमियान बनेगा वो ज़ीरो होगा. क्यों, क्योंकि देखें एक पिस्टन है हमारे पास, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स है अंदर, वो गैस मॉलिक्यूल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपवर्ड, वो भी फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं, और जो पिस्टन है वो मूव कहाँ कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है. ठीक है, तो दोनों चीज़ें जब एक साथ जा रही हैं तो कॉस थीटा तो ज़ीरो हो जाएगा. तो कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल. इसीलिए जब हम वर्क डन इन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कॉस थीटा वन लिखते हैं, और इसीलिए हम उसमें एंगल लिखते ही नहीं है, मतलब हमें पता होता है कि वो वन है. ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली जो है वो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डेल एक्स लिख देते हैं, मतलब कि हमें पता होता है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि वॉल्यूम चेंजेस. वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो चेंज होता है V1 से V2 में, और वर्क डन इज इन केमिस्ट्री इज एक्सप्लेन बाय चेंज इन वॉल्यूम नॉट बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक चीज़ की डायरेक्ट वो चेंज हो रही होती है, पोजीशन चेंज हो रही होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, जबकि वॉल्यूम में वो चीज़ नहीं मूव करी है, तो बल्कि वो मतलब अगर जैसे पिस्टन की बात करें, यहाँ पर पिस्टन यानी ये बीकर या ये जो हमने लिया है, ये उठकर इधर से इधर नहीं मूव करेगा, बल्कि इसके अंदर जो ये पिस्टन है या जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई चेंजिंग आएगी, या पिस्टन मूव करेगा, इसकी जगह नहीं बदलेगी, ये पोजीशन यही रहेगी, पिस्टन की पोजीशन चेंज होगी. ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या और फिजिक्स में क्या फ़र्क है कि फिजिक्स में हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं चेंज इन, और केमिस्ट्री में हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं. ठीक है,
चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं। अब हमने यहाँ पर निकालना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। हमने क्या पढ़ा है कि W जो है वो एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है, या W जो है वो एफ एक्स के इक्वल होता है। तो जब भी हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें ये पता है कि जब भी हमने कोई चीज़ छोटी निकालनी होती है, मतलब कि वर्क डन का बहुत स्मॉल पोर्शन हमने देखना होता है, स्मॉल वर्क डन देखना होता है, और जो है वो वॉल्यूम का भी हमने छोटा सा चेंज, मतलब बहुत स्मॉल चेंज जब हमने देखना होता है तो हम साथ D लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगाया DW इज इक्वल टू एफ गैस डॉट DX। D क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पर ये X जो है ये वॉल्यूम को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लगाया X। ठीक है, अब क्या हुआ, ये X है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोनों साइड्स पर A से। ठीक है, जब यहाँ पर हमने A से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो W के साथ भी A आया और W के नीचे भी A आया, तो A ने A को कैंसिल कर दिया, इसलिए DW एज इट इज़ रह गया। जबकि जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई। अब हमें पता है कि प्रेशर जो है वो F/A के इक्वल होता है, जबकि अगर हम बात करें AD की तो वॉल्यूम जो है वो AD(x) के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो V इसके इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। तो हमने इन दोनों की जगह पर वैल्यूज़ पुट की। F/A की जगह पर क्या आ गया, P गैस, और जो है ADX इसकी जगह पर क्या आ गया, V, मतलब कि वॉल्यूम। जैसे हमने जिक्र किया कि हम जो है केमिस्ट्री में वॉल्यूम की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं करते। तो हमने यहाँ तक ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब भी हम छोटे पोर्शन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ये हमने जो D लगाए हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। और इंटीग्रेशन हमें पता है कि यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन हमेशा अप्लाई होती है वेरिएबल्स पे, उन चीज़ों पर नहीं होती जो कांस्टेंट है। हम यहाँ पर पिस्टन की बात कर रहे हैं, पिस्टन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो हम इस प्रेशर को जो है यहाँ से उठाकर बाहर ले जाएंगे, और ये वाला DW ख़त्म हो गया, मतलब कि ये इंटीग्रेशन और ये D ख़त्म हो गया, यहाँ पर W आ गया, और ये P गैस एज इट इज़ जो है वो बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन किस पर अप्लाई हुई, DV पर, क्योंकि V चेंज हो रहा है। तो V2 से V1 से V2 में चेंज हो रहा है, तो नीचे V1 लिखते होते हैं और ऊपर V2। अब जब इंटीग्रेशन इस पूरे फैक्टर पर अप्लाई होगी जो बचा है, तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे V, और ये इंटीग्रेशन यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर V के पास, और D ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई हो गई है। अब क्या होगा, जब भी हमने इस चीज़ को ख़त्म करना होता है तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाला फैक्टर जो है वो इक्वल होता है V2 माइनस V1 के। ठीक है, मतलब कि V2 माइनस V1 करेंगे, तो V2 माइनस V1 किसके इक्वल है, डेल्टा V के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होता है, माइनस P एक्सटर्नल के, यानी गैस का प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है उसके ऑपोजिट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय गैस। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या चेंजिंग की है, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो माइनस प्रेशर एक्सटर्नल के होता है, मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा होता है उसका माइनस करते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को माइनस करेंगे, तभी तो हमारे पास आएगा कि गैस कितना प्रेशर लगा रही है और फिर वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा वर्क डन में, कि प्रेशर कितना लगा रही है गैस, और जो है उसका वॉल्यूम में चेंजिंग्स कितनी आ रही है। तो ये हमारे पास था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, जहाँ पे हमने फिजिक्स के वर्क डन से हमने निकाला केमिस्ट्री का वर्क डन। ठीक है, थैंक यू।